हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस यानी कि क्षारक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल एसिड्स के बारे में अच्छे से बताया था डिटेल में। इसके लिए मैंने 2 वीडियो एसिड्स के बारे में अच्छे से बनाई है और डिटेल में उसमें समझाया है एसिड्स को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे है तो मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक्स पर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? बेसिस। बेसिस मतलब होता क्या है? क्षारक। हम लोग बेसिस बेसिस किसी भी मतलब बेसिस एक नॉर्मल वर्ड है जिसका अर्थ होता है बेसिस यानी क्षारक। क्षारक का टेस्ट क्या होता है? क्षारक का टेस्ट तीखा या कड़वा होता है। कैसा होता है? क्षारक का टेस्ट तीखा या कड़वा होता है। ये भी एसिड के प्रकार से ही ये भी एसिड की तरह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रबल या दुर्बल। प्रबल अम्ल कौन सा होता है? प्रबल अम्ल सॉरी प्रबल क्षारक, अम्ल नहीं क्षारक। प्रबल क्षारक कौन से होते हैं? प्रबल क्षारक वह होते हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते। देखिए, एसिड में क्या था कि घुलता था, ये भी घुलते हैं लेकिन आसानी से नहीं घुलते हैं। प्रबल क्षारक वह होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और OH- आयन देते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए। बेसिस यानी कि क्षारक। क्षारक क्या है? क्षारक का टेस्ट तीखा होता है और कड़वा होता है। ये पानी में घुलते हैं तथा OH- आयन भी देते हैं। और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? दुर्बल क्षारक वह होते हैं जो पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं तथा OH- आयन वो भी देते हैं। देखिए, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको अल्काइलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कालिस कहते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं क्षारक उनको हम कहते हैं अल्कालिस, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको नॉर्मल क्षारक ही कहते हैं। ठीक है, क्षारक का सबसे जो है चिकना वो मतलब जो है सारा क्षारक जो है वो चिकना होता है। जैसे कि साबुन। साबुन हमारा एक क्षारक है। क्या है? क्षारक है। साबुन सबके घर में होगा, तो जब साबुन को आप उठाइए तो साबुन पर अगर आप टच करेंगे तो फिसल जाएगा आपका हाथ। तो जो क्षारक होता है ये चिकना होता है। इसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। और ये सूपी टेस्ट होता है, मतलब चिकना होता है, छूने के बाद हाथ फिसल जाएगा। ठीक है, क्षारक के जो अल्कालिस होते हैं मतलब जो पानी में घुल जाते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स मैं बताए दे रहा हूँ। जैसे NaOH सॉरी KOH 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 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम खाद आप लोग देखे हैं? खाद तो सबके घर में होगा। तो खाद जो उठाइए तो देखिए वो जब थोड़ा सा धूप में रखिए तो पिघल जाता है, तो हाथ में चिकना हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है ना। तो वही है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों कहते हैं? देखिए, के मतलब हो गया पोटेशियम। पोटेशियम का मात्रक कौन सा है? पोटेशियम का मात्रक होता है के। O का मतलब हो गया ऑक्सीजन, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड दोनों को जब करेंगे, दोनों को रिएक्शन करेंगे तो निकलेगा हमारा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या निकलेगा? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो जो है अल्काइलिस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पोटेशियम, जो हमारे घर में यूज होता है खाद, उसी को। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस के कुछ प्रॉपर्टीज मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इसका टेस्ट जो होता है क्या होता है? दे टेस्ट बिटर। बिटर मतलब क्या हुआ? तीखा या कड़वा। इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, यानी कि तीखा या कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? दे आर स्लीपर और सोपी टू टच। दे आर very
एंड और सूपी टच। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है, दे आर स्लिपरी, मतलब ये मतलब फिसलने वाले, जैसे भी कीचड़ पे किसी है कीचड़, वहां पे पैर रखेंगे तो फिसल जाएंगे। तो ये स्लिपरी यानी कि फिसलने को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्लिपरी। ये स्लिपरी होते हैं और सूपी टच होते हैं, मतलब जैसे किसी साबुन है घर में, उस पर हाथ रखेंगे तो फिसल जाएगा, तो सूपी टच उसी को कहते हैं, फिसलने को, वहां पे हाथ रखने पे जो फिसलता है उसको कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, दे टर्न ब्लू लिटमस इन रेड। इन रेड एसिड क्या था, नीले, वो सॉरी 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 एसिड क्या था, वो लाल लिटमस पेपर को, सॉरी नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता था, और ये क्या है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, मतलब पॉइंट हो गया। अब चौथा क्या है, दे रिएक्ट विथ एसिड, दे रिएक्ट विथ acid to form salt and water, to form salt and water। ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह से, साल्ट और पानी की तरह से। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते हैं, दे आर not soluble in water। अब मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखिए बेसिस क्या है, बेसिस यानी कि क्षारक। क्षारक होते क्या, क्षारक का टेस्ट तीखा और कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल क्या होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है और OH माइनस आयन देता है, और दुर्बल क्या होता है, वो भी पानी में आसानी से नहीं घुलता है और OH माइनस आयन देता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, और ये स्लीपरी और सूपी टच होते हैं, मतलब फिसल जाते हैं आसानी से हाथ रखने पर। अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पर, क्षारक के गुण पर। गुण से हम लोग और अच्छे से क्षारक के बारे में समझ पाएंगे। तो पहला क्या है, द टेस्ट बिटर। बिटर का मतलब क्या होता है, तीखा या कड़वा। इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, यानी कि तीखा होता है। दे आर स्लिपरी और सूपी टच, अभी मैंने बताया ये स्लिपरी और सूपी टच होते हैं, मतलब फिसलने वाले होते हैं, फिसल जाते हैं। दे टर्न रेड लिटमस पेपर इन ब्लू, ये लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। दे रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। फॉर्म और वाटर मतलब सॉरी साल्ट, नमक और पानी की तरह। दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुल सकते हैं, लेकिन कुछ 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 ऐसे क्षारक होते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, उनको हम कहते हैं अल्कालिस। क्या कहते हैं, अल्कालिस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। और अगली वीडियो में हम लोग एसिड्स के बेसिस के बारे में और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।